हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज हमारे पास क्राउन कंपनी का 32 इंच का एलईडी टीवी आया है। तो चलिए देखते हैं इसमें लाइट देके कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए हमने यहाँ से जैसे इसको लाइट दे दी है तो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमको स्क्रीन पे कोई भी ग्राफिक्स ना तो इसका कोई पावर इंडिकेटर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसका पावर इंडिकेटर। तो आप देख सकते हैं इसका पावर इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं ग्लो कर रहा है। तो चलिए फटाफट अब हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने इस टीवी को खोल लिया है। तो इसमें एक कॉम्बो बोर्ड लगा है जिसमें मदरबोर्ड और पावर सप्लाई दोनों है, इसलिए इसे कॉम्बो बोर्ड बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका मेन लीड चेक करेंगे। तो हमें इस तरीके से मल्टीमीटर ले लेना है और फिर मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड पर यानी बजर मोड पर सेट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद इसका जो मेन लीड है, तो इसमें 2 वायर होते हैं इसके मेन लीड में। तो अब हम सॉकेट से मेन लीड का कनेक्टर निकाल लेते हैं ताकि मेन लीड और सॉकेट के बीच में कंटिन्यूटी चेक करने में हमें आसानी हो। कनेक्टर निकालने के बाद हमें कुछ इस तरीके से चेक करना है कि एक प्रोब कनेक्टर के एक वायर पे रखना है और दूसरी प्रोब को पिन की एक लेग पर रखना है। तो कुछ इस तरीके से हम पिन की लेग पे रख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है, यानी एक वायर हमारे ओके है। अब कनेक्टर के दूसरी वायर को चेक करते हैं। तो कनेक्टर के दूसरी साइड हम रख लेते हैं एक प्रोब को और पिन के दूसरी लेग को हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो इसका दूसरा वायर भी ओके है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा मेन लीड पे बिल्कुल पूरी तरह से ओके है। तो चलिए अब हम इसको सॉकेट में लगा लेते हैं इस कनेक्टर को। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह वीडियो स्पेशल में बिगनर्स के लिए है जो कि अभी इस फील्ड में नए हैं, जो अभी सिर्फ सीख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है वीडियो को। तो अब हमें बोर्ड में लगे हुए कंपोनेंट को चेक करना है, जैसे मेन फिल्टर कैपेसिटर। तो आप देख सकते हो इसका जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इस पे बिल्कुल फुल शॉर्टिंग दिखाई दे रही है। इसके बाद इसका जो मॉसफेट है इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका मॉसफेट भी हमें शॉर्ट दिखाई दे रहा है, तो यह भी फुल शॉर्ट है। इसके बाद हम चेक करेंगे इसका जो ब्रिजमोर रेक्टिफाइड डायोड होता है, इसको चेक करते हैं इसके चारों सिरों को। तो देख सकते हो ये प्राइमरी साइड इसकी शॉर्टिंग है। अब इसके सेकेंडरी साइड चेक करते हैं। तो इस ब्रिजमोर रेक्टिफाइड डायोड के सेकेंडरी साइड भी शॉर्ट है, यानी इसकी चारों लेग आपस में शॉर्ट हो चुकी है। ये ब्रिजमोर रेक्टिफाइड पूरा फुल शॉर्ट है। तो सबसे पहले इस ब्रिजमोर रेक्टिफाइड डायोड को निकाल के चेक करेंगे। इसके बाद दो बाकी कंपोनेंट्स की हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी ब्रिजमोर रेक्टिफाइड डायोड की वजह से भी यह दूसरी कंपोनेंट को भी शॉर्ट दिखाता है। तो सबसे पहले हम इसका जो एलवीडीएस पत्ता है इसको निकाल लेते हैं। तो इसको आराम से निकालना है ताकि यह खराब ना हो। तो हमने इसका एलवीडीएस पत्ता निकाल लिया है। इसके बाद हम इसका जो मेन बोर्ड है एलईडी पैनल से बाहर कर लेंगे ताकि हमें रिपेयर करने में आसानी हो। तो चलिए फटाफट हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसके बोर्ड को बाहर कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस ब्रिजमोर रेक्टिफाइड को निकालते हैं। तो आप देख सकते हो ये रहा। तो इसको निकालने से पहले हम एक बार फिर से इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हो ये ब्रिजमोर रेक्टिफाइड बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है और इसका कंडेंसर पे भी शायद इसी की वजह से शॉर्ट दिखाई दे रहा है। और इसका जो मॉसफेट है ये भी शायद ब्रिजमोर रेक्टिफाइड डायोड की वजह से ही शॉर्ट दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले ब्रिजमोर रेक्टिफाइड डायोड को चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो इंसुलेट कवर है इसको हम निकाल लेते हैं। इंसुलेट कवर को निकालने के लिए इसमें इस तरीके के लोग दिए हुए हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इसका जो इंसुलेट कवर है इसको हमने साइड कर लिया है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं इस ब्रिजमोर रेक्टिफाइड आईसी को। इसको निकालने से पहले हम इस ब्रिजमोर रेक्टिफाइड आईसी पर सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेते हैं ताकि यह आसानी से हीट होकर निकल जाए। तो इस ब्रिजमोर रेक्टिफाइड आईसी को निकालने के लिए हमें एक मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी और एक लाइटर। तो एक लाइटर और एक मोमबत्ती की सहायता से हम इस ब्रिजमोर रेक्टिफाइड आईसी को निकालेंगे और यहाँ पर दूसरा आईसी लगाएंगे। तो चलिए फटाफट हम एक मोमबत्ती को जला लेते हैं। तो हमने मोमबत्ती जला लिया है। इसके बाद हमको इस आईसी लगाए, इस आईसी की जगह पर मोमबत्ती से हीट करना है ताकि हमारा आईसी आसानी से निकल सके। तो कुछ देर तक इसको ऐसे ही हीट करते रहना है और आपको ध्यान रखना है कि मोमबत्ती की जो लो है वो बोर्ड से टच ना हो। मोमबत्ती की लो से सिर्फ हीट होना चाहिए बोर्ड ने, ना कि टच होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ देर तक इसको हीट होने देना है। उसके बाद चिमटी से आईसी को हल्के हाथों से उठाने की कोशिश करना है। तो ये जैसे ही हीट अच्छे से हो जाएगी तो ये आईसी ऑटोमेटिकली अपनी जगह छोड़ देगी और वहाँ से निकल आएगी। तो आप देख सकते हो बिना कोई ट्रैक तोड़े हमारी आईसी बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से निकल चुकी है। तो चलिए इसको अभी हम साइड में रखते हैं और इस मोमबत्ती को भी अभी हम साइड कर देते हैं। अब इस बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इसके जो बैक साइड में जो ब्लैक हो गया है, ये धुआं जम गया है, इस धुएं को हम थोड़ा साफ कर लेते हैं
ताकि ब्लैक ना दिखे। इसको हम बाद में और थिनर से अच्छे से साफ कर लेंगे। अभी फिलहाल हम ऐसे ही इसको साफ कर लेते हैं। उस ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी को निकालने के बाद हम इस जगह पर शॉर्टिंग चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से कि जो शॉर्टिंग आ रही थी वो शॉर्टिंग हटी या नहीं। तो देख सकते हो कंडेंसर पर इससे पहले शॉर्टिंग हट चुकी है। अब देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग आ रही है। और इसके बाद इसका जो मॉसफेट पर शॉर्टिंग थी, इसके मॉसफेट पर से भी शॉर्टिंग हट चुकी है। ये बिल्कुल ओके है। तो देख सकते हो हमारे दोनों पार्ट्स अब पहले हमको शॉर्ट दिखाई दे रहा था, अब दोनों पार्ट्स हमारे बिल्कुल ओके है। इन पर से दोनों पे से शॉर्टिंग हट चुकी है। तो शॉर्टिंग का कारण था इसका जो ब्रिज मोड रेक्टिफाइड डायोड था वही पूरी तरह से शॉर्ट था, इसलिए दोनों पार्ट्स से शॉर्ट दिखाई दे रहा था। तो चलिए अब हम इसको फटाफट इस थिनर से अच्छे से साफ कर लेते ताकि यह नया जैसे लगे, जैसे हमने मशीन से प्रोफेशनल काम किया है यानी रिपेयर किया है। तो इसको अच्छे से साफ करने के बाद तो चलिए अब हम यहाँ पर ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी लगाते हैं। तो हमारे पास सेम ऐसा ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी नया नहीं है। तो हम इसकी जगह पर क्या करेंगे कि हमारे पास एक पुराना वाला बोर्ड है, इस बोर्ड में से सेम नंबर का सेम साइज का ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी निकालकर उस बोर्ड में लगाएंगे। तो चलिए हम फटाफट इस बोर्ड में से इस ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी को निकाल लेते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं इस ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी को कि यह कहीं शॉर्ट तो नहीं। तब देख सकते हो इस बोर्ड का जो ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी है बिल्कुल पूरी तरह से ओके है। तो चलिए इसी आईसी को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो हमने आईसी को निकाल लिया, आप जैसा कि देख सकते हो। तो इस जगह पर ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से लगाना है आपको ध्यान देना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी पर नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तब देख सकते हो इस ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी पर एक डॉट है, उसके नीचे पॉजिटिव लिखा है और उसके दूसरी साइड के लेग पर नेगेटिव है। तो चलिए इसको किस तरीके से लगाना है आपको ध्यान देना है इस बात पर, यह गलत नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक साइड पॉजिटिव लिखा है और एक साइड नेगेटिव लिखा है। तो इसका जो नेगेटिव साइड है नेगेटिव होना चाहिए और पॉजिटिव साइड पॉजिटिव होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्रिज मोड रेक्टिफाइड आईसी यहाँ पर लगेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा सेम इसका पॉजिटिव साइड और उसका पॉजिटिव साइड सेम एक ही साइड में है और इसका नेगेटिव साइड और उसका नेगेटिव साइड दोनों का सेम एक ही साइड है। तो चलिए इस आईसी को हम सोल्डर कर लेते हैं। तो सोल्डर करने से पहले फटाफट हम यहाँ पर सोल्डर पेस्ट लगा लेते हैं ताकि आईसी अच्छे से यहाँ पर लग सके। तो चलिए यहाँ पर अब सेम वैसा आईसी हम लगा लेते हैं। अभी थोड़ा हमको चिमटी से इसको पकड़ना पड़ेगा ताकि यह आईसी हिले नहीं और इधर उधर जाए नहीं। इसके बाद हम इसके जो चारों लेग है इस पर आसानी से सोल्डर लगा लेंगे। तो सोल्डर आपको पतला वाला आयरन यूज करना है सोल्डर लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो हमारा आईसी बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, इसका पॉजिटिव साइड पॉजिटिव और इसके नेगेटिव साइड में नेगेटिव। तो चलिए इसके बाद हम इसका जो लाइट फिल्टर कॉइल है उसको चेक कर लेते हैं। तो इसका लाइट फिल्टर कॉइल हमने चेक किया, यह भी बिल्कुल ओके है। इसके बाद है तो इसका फ्यूज़ हम चेक कर लेते हैं। यह रहा इसका फ्यूज़। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस फ्यूज़ को भी हम चेक कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यह फ्यूज़ बिल्कुल ही जल चुका है, कट चुका है। तो इस फ्यूज़ की जगह पर हम एक 100 वाट का बल्ब लगाएंगे। यह बल्ब हमें इसलिए लगाना है कि अगर कोई और कंपोनेंट हमारा शॉर्ट हो तो हमें पता चल सके। जैसे ही अगर हमारा कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो यह बल्ब ग्लो कर जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ कहीं और भी शॉर्टिंग है। तो बल्ब के एक वायर को फ्यूज़ के एक सिरे पर और बल्ब के दूसरे वायर को फ्यूज़ के दूसरे सिरे पर इस तरीके से सोल्डर कर देना है। तो चलिए अब हम मीटर को 1000 के रेंज पे सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लाइट दे के देखते हैं। तो हमने जैसे ही लाइट दी बल्ब हल्का सा ग्लो हुआ था। चलिए अब हम इसके ज़रूरी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर पे 350 वोल्ट आ रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे सेकेंडरी साइड के वोल्टेज। तो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर को DC 200 पर सेट कर लेना है। तो मीटर के एक प्रोब को ग्राउंड करना है और दूसरी प्रोब को सेकेंडरी साइड के मॉसफेट या डायोड पर लगाना है। तब देख सकते हैं इसके सेकेंडरी साइड पे भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, यानी इसका पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुका है और इसका पावर इंडिकेटर भी बिल्कुल अच्छे से ग्लो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके सेकेंडरी साइड के सभी वोल्टेज ओके बन रहे हैं। अब हम सप्लाई को बंद करते हैं और जल्दी से LED पैनल में बोर्ड को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें एक काम करना है। हमने जो यह 100 वाट का बल्ब लगाया था इस बल्ब को इस जगह से हमें निकाल देना है और इस जगह पर उस पुराने वाले फ्यूज़ को निकाल कर नया वाला फ्यूज़ लगा लेते हैं। तो चलिए फटाफट इस बल्ब को यहाँ से निकाल देते हैं और इस फ्यूज़ को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का फ्यूज़ लगा हुआ रहता है इसमें। तो हमारे पास सेम इसमें का दूसरा वाला फ्यूज़ है, थोड़ा कलर अलग है, बाकी सेम
दोनों का एक ही काम है। तब देख सकते हो कुछ इस तरीके का फ्यूज है हमारे पास। तो चलिए इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं और इसको उस जगह पर हम लगा लेते हैं। तब देख सकते हो यह फ्यूज बिल्कुल हमारा ओके है। तो चलिए इस फ्यूज को हम लगा लेते हैं फटाफट बोर्ड में। तो आप देख सकते हो हमने फ्यूज को अच्छे से सोल्डर कर लिया है। इसके बाद हम इस बोर्ड के इंसुलेट कवर को भी फटाफट लगा लेते हैं। इंसुलेट कवर लगाने के बाद बोर्ड को हम एलईडी पैनल में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहले इसके हम स्क्रू कस लेते हैं। तो इसके स्क्रू कसने के बाद इसका जो बैकलाइट का कनेक्टर है उसको लगा लेते हैं। तो इसका बैकलाइट का कनेक्टर हमने अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद है तो जिसका एलईडी पत्ता है इसको बहुत सावधानी से लगाना है, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि ये इधर उधर खसके ना, ये अच्छे से लगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका एलईडी जो पत्ता है यानी केबल है उसको हमने अच्छे से कुछ इस तरीके से लगा लिया है। इसके बाद हम एक बार फिर से इसको पावर देके देखेंगे। तो हम इसको अब लाइट देते हैं। तब देख सकते हो हमने जिससे इसको लाइट दी इसका पावर इंडिकेटर ग्लो हो गया। अब हम इसको स्टैंड बाई करके देखते हैं और देखते हैं हमारी स्क्रीन कैसे आ रहा है। तब देख सकते हैं बैकलाइट इसका जल उठा और स्टैंड बाई रिलीज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके स्क्रीन पर देखते हैं इसकी स्क्रीन कैसी आ रही है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा आराम से देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। आपको गूगल टीवी लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो देख सकते हो ब्लू कलर में इसका स्क्रीन बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसमें आईडी वीडियो केबल लगा के देखते हैं कि हमारा आईडी वीडियो इसमें किस तरीके से बन रहा है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए इसका बैक कवर सबसे पहले हम लगा लेते हैं और इसके सारे कनेक्टर को एडजस्ट करके लगा लेते हैं। तो इसके सभी कनेक्टर लगा लिए और इसके स्क्रू वगैरह कस लेते हैं। इसके बाद हमने इसके सारे स्क्रू कस लिए। इसके बाद आईडी वीडियो केबल लगा लेते हैं। तो हमने इसका आईडी वीडियो केबल लगा लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और लाइट देते हैं। तब देख सकते हैं हमने इसको लाइट दे दिया है, स्टैंड बाई पे रिलीज कर दिया। तो हमारा टीवी ऑन हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर एकदम बिल्कुल क्लियर और बढ़िया आ रही है, इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि आपको दिखा दूं कि सिर्फ 2 पार्ट से ख़राब होने की वजह से हमारा टीवी डेड था। हमने सिर्फ ये 2 पार्ट से चेंज किया और हमारा पावर सप्लाई रिपेयर हो गया। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।